नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये जो हमारा आज का वीडियो है अति महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट के रूप में समावेश किया है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और एक सूचना और है आप लोगों के लिए, यूपी पुलिस सिपाही परीक्षा जो कि 27-28 जनवरी को संभावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज हमारे चैनल द्वारा जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसको हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब भारत से पहले जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उसमें नंबर 1 पर यहाँ पर नीचे लिखा है, क्षेत्रफल में विश्व के का सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। अब देखिए, सबसे बड़ा रूस है, रूस के बाद चीन है, रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है। यानी भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। चलिए अब अगला देखते हैं। जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। पहले स्थान पर कौन है? जनसंख्या के हिसाब से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। और विश्व का एकमात्र देश जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से 5वें नंबर पर है वो ब्राज़ील है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कौन सा देश है? ब्राज़ील है। वो क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पर है विश्व में, और जनसंख्या में भी 5वें नंबर पर है। अगला पॉइंट है, अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह नगर साबरमती नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। अगला है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? हम लोग जानते हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में स्थान है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए या कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रचलित है, इसीलिए उसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। अगला है, चिल्का झील। चिल्का झील ये उड़ीसा राज्य के में पुरी के दक्षिण में स्थित है। उड़ीसा में पुरी हम लोग जानते हैं जगन्नाथपुरी, उसी के दक्षिण में चिल्का झील है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में? चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, अगर कभी प्रश्न ये पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील है। और वो कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और अगर प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू, जिसको गाडविन आस्टिन भी कहते हैं, वह कराकोरम श्रेणी का भाग है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर या सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन आस्टिन है या केटू है, जो कि किसका भाग है? कराकोरम श्रेणी का भाग है। यह कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, और यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब बात ये उठती है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। यह भी हिमालय की ही चोटी है, और यह कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला है, हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। इसको हम लोग जानते हैं। फिर अगला है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 है। यानी अगर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, अभी मैंने बताया। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है।
राजस्थान सबसे बड़ा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर था, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश का विभाजन तेलंगाना में हो जाने के कारण आंध्र प्रदेश अब 5वें नंबर पर चला गया है। ठीक है, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, खासकर यूपी पुलिस सिपाही परीक्षा के लिए ये बातें अति महत्वपूर्ण हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। तटीय रेखा का क्या अर्थ है? तटीय रेखा का साधारण सा अर्थ ये है कि वे राज्य जिनके किनारे समुद्र हैं, जिनके किनारे समुद्र हैं। तो सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है, ध्यान दीजिएगा। अगला है मध्य प्रदेश का नेपा नगर देश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज बनाने का कारखाना भारत में कहाँ स्थित है? नेपा नगर में स्थित है। वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेपा नगर में देश में कागज बनाने का पहला कारखाना है, जो वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। नेपा नगर में जो अखबारी कागज बनाया जाता है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। चलिए अगला है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना आदि हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, मिर्जापुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये सब बिहार में है। ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला है यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, औरैया और इटावा, ये सब यमुना नदी के किनारे हैं। अगला पॉइंट है अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे तथा कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हम लोग जानते हैं कि जो हुगली नदी है ये गंगा का ही एक रूप है, गंगा की एक धारा है। अब अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला है दुग्ध उत्पादन पशुपालन से जुड़ा एक लोकप्रिय उद्यम है। फिर अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका दुग्ध उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर भारत है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। फिर अगला है भारत में सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। सफेद क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, इसका जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन या वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन या डॉक्टर वी कुरियन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है, ध्यान रखिएगा। अमूल जो कि अमूल ब्रांड के दूध आते हैं वो भारत का क्या है? एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। यह गुजरात के आनंद में स्थित है, ध्यान रखिएगा, गुजरात के आनंद में अमूल स्थित है। फिर अगला है रणथंभौर बाघ शरण स्थल कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर अभयारण्य इसको कहते हैं। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला पॉइंट है अलीपुर वन्य जीव प्राणी उद्यान, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान। अगला पॉइंट है दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत अभ्रक सीट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, अभ्रक और अभ्रक सीट अलग अलग होते हैं, एक होता है प्राकृतिक अभ्रक और एक होता है अभ्रक सीट। तो भारत अभ्रक सीट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। अगर आएगा कि अभ्रक का उत्पादन में प्रथम स्थान तो चीन, अभ्रक सीट के उत्पादन में प्रथम स्थान तो भारत। अगला है कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब जो अगला पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोयले के प्रकार कौन कौन से देखिए कोयला होता है और कौन कौन से कोयले किस प्रकार के होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। फिर उसके बाद लिग्नाइट कोयला है, इसमें 65 से 70% कार्बन की मात्रा। फिर विटुमिनस कोयला है, 70 से 85% कार्बन की मात्रा। और सबसे उत्तम कोटि का या सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है जिसमें 85% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। और अगर बात की जाए भारत में किस प्रकार का कोयला ज़्यादा पाया जाता है तो भारत में विटुमिनस प्रकार का, ये जो
दूसरा नंबर है अच्छे वाला, ये विटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में ज़्यादा पाया जाता है। अगला है, भारत में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, जबकि भंडारण में झारखंड नंबर 1 पर है। अगला, तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम है और ये आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कहां से होता है। अगला है, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी ये क्या है? ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। चलिए अगला फिर है पॉइंट, मैक-मोहन रेखा। ये देखिए रेखाएं अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक-मोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। फिर अगला है, भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। यानी भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में सर डेनियल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। अगला है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा ये पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन भारत का विभाजन पाकिस्तान में हो जाने के कारण अब ये रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। अगला है, भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखिए इसमें कहीं कहीं एनसीईआरटी की बुक में तो ससाई दिया है सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन अभी भी कुछ किताबों में सियाचिन ही लिखा है और वही अपडेट सही माना जाता है। लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं क्लियर करके जल्दी ही बताऊंगा। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। गैर ध्रुवीय क्षेत्र में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। और यह कहाँ स्थित है? भारत के जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी है। अगला है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं। फिर अगला पॉइंट है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। ये देखिए ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप लोग एक एटलस लीजिए, या ऐसा कोई नहीं होगा, बहुत ही कम लोग होंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनके रूम में मानचित्र न लगा हो भारत और विश्व का। तो आप लोग उसमें देखते रहिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको अगर देख कर चलेंगे। देखिए भूगोल जो है ये मैप से ही समझ में आता है, सही बात तो ये है। आप लोग जितना मैप, अब जैसे मैं बता रहा हूँ भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, तो इसको आप लोग मैप में देखिए और मैप में देखकर उसको अपने दिमाग में बैठाइए। निश्चित रूप से भूगोल आपको सबसे आसान लगने लगेगा। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। फिर ऐसे अगला पॉइंट है, भारत के उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान है। भारत का मैप आप लोग देखेंगे तो उसमें उत्तर पूर्व की दिशा में देखेंगे तो नेपाल, चीन और भूटान देश हैं। फिर अगला है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका तथा दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। ये सब क्या है? ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल लेह है। लेह कहाँ स्थित है? लेह जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेह जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख नगर है। अगला पॉइंट ही है वही। फिर अगला है, मनाली लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और जम्मू कश्मीर के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर राज्य के पीर पांजाल श्रेणियों में जवाहर सुरंग स्थित है। प्रश्न अक्सर पूछता रहता है कि जवाहर सुरंग किस श्रेणी में स्थित है? तो जवाहर सुरंग पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर अगला है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। तो दोस्तों ये हो गए अति महत्वपूर्ण भूगोल के टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा जो आज का वीडियो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर वही सूचना कि यूपी पुलिस के लिए जल्द ही टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज होगी, हिंदी और जीएस दोनों अलग अलग से कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।